आर्यन ने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया। सिया, एस सिया। रोहित, गाना बदलना। प्रिया ने चिप्स का पैकेट पीछे सीट पर फेंका। यह उनकी गर्मियों के रोड ट्रिप की शुरुआत थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। प्रिया, एस प्रिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। वे महीनों से इस ट्रिप को प्लान कर रहे थे। वे आखिरकार रेडवुड नेशनल पार्क जा रहे थे। आर्यन, एज आर्यन। अगला पड़ाव, एडवेंचर। वे हाईवे पर तेजी से गाड़ी भगा रहे थे। उनके बालों में हवा चल रही थी। उन्हें क्या पता था, एडवेंचर उनका रेडवुड में इंतजार नहीं कर रहा था। यह तो बहुत ज्यादा पास था। सूरज क्षितिज के नीचे चला गया और उसके साथ ही दिन की सारी हलचल भी थम गई। आसमान गहरे, गुस्से वाले लाल रंग में बदल गया, मानो किसी ने उसे आग के रंग में रंग दिया हो। मैं सच्ची भी क्या? खुशनुमा माहौल फीका पड़ने लगा जैसे ही अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। सिया, एस सिया, हम कहां हैं? आर्यन ने मैप देखा और चिंता से माथे पर बल पड़ गए। एरियन, एज आर्यन, हमें उस शॉर्टकट के पास पहुंच जाना चाहिए जो मैंने ढूंढा था। यह रास्ता हमें जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। इससे हमारा बहुत समय बचेगा, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। वे एक छोटी सी सड़क पर मुड़ गए जो घने जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। दोनों तरफ पेड़ घने हो गए और रास्ता और भी डरावना लगने लगा। हेडलाइट्स बढ़ते अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती ही थी जैसे अंधेरे से लड़ाई कर रही हो। रोहित, एज रोहित, यह थोड़ा डरावना है। प्रिया कांप उठी और उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। प्रिया, एज प्रिया, हां, जल्दी चलो। उसकी आवाज में घबराहट थी। सड़क उनके सामने फैली हुई थी जैसे एक अंतहीन सफर की शुरुआत हो, बढ़ते अंधेरे में काले रंग के फीते की तरह जो कहीं खत्म नहीं हो रहा था। वे सीधे एक बुरे सपने में चले गए थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कार में एक अजीब सी गंध फैल गई। यह जले हुए रबर की तरह महक रही थी। सिया, एस सिया, यह क्या है? अचानक इंजन बंद हो गया। कार बुरी तरह हिल गई। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। उसने नियंत्रण पाने की कोशिश की। रोहित, एज रोहित, मुझे नहीं लगता कि उस शॉर्टकट से हमारा कोई समय बचा। कार रुक गई। हुड के नीचे से धुआं निकल रहा था। वे फंस गए थे। प्रिया, एज प्रिया, कोई नेटवर्क नहीं है। वे अकेले थे। उनके आसपास के जंगल पास लगे, घुटन भरे। एक टहनी टूट गई। आर्यन डर के मारे जम गया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। एरियन, एज आर्यन, क्या तुमने यह आवाज सुनी? उन्होंने ध्यान से सुना। केवल पत्तों को हिलाती हवा की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ गलत लग रहा था। हवा भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। फिर उन्होंने उसे देखा। सड़क के बीच में एक परछाई खड़ी थी। वह लंबी और पतली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक लंबा, लहराता हुआ लबादा पहना हुआ है। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। सिया, एस सिया, वो क्या है? उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। Section 5, Diary of a Madman. आर्यन, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कार से बाहर निकला। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे जकड़ लिया हो। उसने सावधानी से उस परछाई की ओर एक कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत और डर के बीच की लड़ाई और भी तीव्र हो गई। हेलो, कोई है? उसने आवाज दी। उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई हिली नहीं। वह वहीं खड़ी रही जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। आर्यन ने एक और कदम बढ़ाया और एक और। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया। वह इतना पास आ गया था कि देख सके कि परछाई कुछ पकड़े हुए थी। उसकी आंखें उस वस्तु पर टिक गईं।
वह एक किताब की तरह लग रही थी, एक पुरानी रहस्यमयी किताब। जैसे ही आर्यन ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, परछाई गायब हो गई। वह हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। हवा का एक झोंका उसके खिलाफ आकर टकराया। वह ठिठक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया हो। आर्यन पीछे की ओर ठोकर मार गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर ही पड़ा। किताब उसके पैरों पर खुली पड़ी थी। उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। यह एक डायरी थी, जिसके पन्ने उन्मत्त लिखावट से भरे हुए थे। हर शब्द में एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन ने ऊंची आवाज में पढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। The road, it takes them one by one. I can still hear their whispers. Tom. The road, it takes them one by one. I can still hear their whispers. उनकी फुसफुसाहटें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। रात में एक रूह कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप उठे। सिया को जंगल की ओर इशारा करते देख आर्यन घूम गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अंधेरे से दो चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। वे आंखें जैसे उनकी आत्मा को चीर रही थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो, समय नहीं है। रोहित चिल्लाया, कार से बाहर निकलते हुए। उसकी आवाज में घबराहट थी। उन्हें 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। वे भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हर जगह पैसन ही एक ही है। वे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं। हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा था। उन्हें बस कार से दूर जाना था, जितना हो सके उतना दूर, उन आंखों से दूर, उस डायरी से दूर, उस भयानक रात से दूर। जंगल अंधेरा और अनजान था। हर कदम पर खतरा था। कांटों ने उनके कपड़ों को फाड़ दिया, लेकिन वे रुके नहीं। वे जड़ों और गिरी हुई शाखाओं पर गिर पड़े। हर गिरावट के बाद वे उठते और फिर भागते, लेकिन वे नहीं रुके। वे रुक नहीं सकते थे। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। कोई उनका पीछा कर रहा था। एक साया जो हर कदम पर उनके करीब आ रहा था। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। पहले तो हमें लगा कि यह बस पेड़ों से गुजरती हुई हवा की सीटी है, लेकिन जैसे जैसे हम भागते रहे, यह तेज होती गई और जोर से, यह वही है। मैंने हांफते हुए कहा। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। डायरी वाला आदमी। आवाज हमारे चारों ओर गूंज रही थी। हमारे नाम फुसफुसा रही थी। हमारे सबसे गहरे डर फुसफुसा रही थी। मत सुनो, मैं चिल्लाई, बस भागते रहो। लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। इसने उनके मन में संदेह और भय के बीज बोते हुए अपने आप को उनके दिमाग में घुसा लिया। जब हमें लगा कि अब हम और नहीं दौड़ सकते, तो हमने उसे देखा। पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। देखो, मैं चिल्लाया, कांपते हुए उंगली से इशारा करते हुए। एक घर। वे आगे बढ़े। उम्मीद उनके थके हुए पैरों को गति दे रही थी। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि यह घर से ज्यादा एक झोपड़ी थी। यह छोटी और जीर्ण शीर्ण थी, लेकिन यह एक आश्रय था। मैंने दरवाजा खोला और हम अंदर ढेर हो गए और उसे अपने पीछे बंद कर लिया। हम धूल भरी जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। हम सुरक्षित थे, अभी के लिए। उन्होंने जो देखा उसके बारे में बात नहीं की, न एक दूसरे से, न किसी और से। उन्होंने कार वहीं छोड़ दी जहां वह थी। डायरी को सीट पर छोड़ दिया। उस रात की याद को अपने मन के सबसे अंधेरे कोनों में बंद कर दिया। वे आखिरकार घर पहुंच ही गए, अपनी सामान्य जिंदगी में वापस। लेकिन चीजें अलग थीं। वे अलग थे। सड़क ने उन्हें बदल दिया था, उन्हें डरा दिया था। हंसी उतनी तेज नहीं थी, मुस्कान उतनी चमकदार नहीं थी। वे इस भावना को दूर नहीं कर सके कि कुछ गड़बड़ है, कि कोई उन्हें देख रहा है, उनका इंतजार कर रहा है। कोई ये
एक रात आर्यन एक बुरे सपने से जाग गया। वह अभी भी फुसफुसाहट सुन सकता था। वह अब भी अपने ऊपर निगाहें महसूस कर सकता था। वह बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। चांद पूरा था। नीचे गली पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था और वहां ड्राइववे के अंत में उसने उसे देखा। सड़क यह उसे बुला रही थी, उसे अपने पास बुला रही थी, उसे जवाब देने का वादा कर रही थी। वह जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए। पश्चात के यह खतरनाक था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। उसे वापस जाना ही था।